हेलो फ्रेंड, आज मैं फिर से वीडियो लेक्चर लेके आ रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर। पहले ही हम बता चुके हैं आप लोग को कि 150 क्लास चलेगा हमारा, ठीक है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आज हम थर्ड लेक्चर देख रहे हैं। आप लोग को ऑलरेडी हम करवा चुके हैं डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, डिग्री ऑफ हेलोजन और डिग्री ऑफ एल्कोहल। ये सारा कुछ हो चुका है। आज हम जो है आप लोग के बीच में आए हैं लेके डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, DOU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इसी को शॉर्ट में हम लोग DOU बोलते हैं, या इसी को हम लोग इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी भी बोलते हैं, IHD, ठीक है। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, इसी को शॉर्ट में हम बोल सकते हैं IHD, ठीक है। इसके अलावा भी इसका नेम होता है, ठीक है ना, अनसेचुरेशन फैक्टर UF, शॉर्ट में इसको UF बोलेंगे, अनसेचुरेशन फैक्टर को। इसके अलावा एक और नाम हम बोल सकते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये सारा कुछ बिल्कुल सेम है, किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है ना। हम इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलें या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बोलें या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी बोलें, सब कुछ क्या है, एक ही चीज है, ठीक है ना, किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। तो आज हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता क्या है। तो थोड़ा पहले आप लोग डिफिनेशन लिख लो, उसके बाद हम जो है इसको डील करेंगे, समझाएंगे आप लोग को, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन DOU का डिफिनेशन आप लोग लिख लो। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का, it may be defined as the number of moles, it may be defined as the number of moles of H2 required by 1 mole of the compound to get converted into corresponding open chain saturated hydrocarbon, that is alkane। मतलब डिफिनेशन हो गया, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड बाय 1 मोल of the compound to get converted into corresponding open chain saturated hydrocarbon, that is alkane। क्लियर है? तो थोड़ा अब हम लोग देखते हैं, नाम ही है इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है ना। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9-10 में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग किसको बोलते हैं? तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, ठीक है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें डिफरेंट टाइप के आएंगे, जैसे एल्केन अगर है तो उसके लिए CnH2n+2 नहीं होगा, सिर्फ CnH2n होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज हम लोग देख रहे हैं क्या चीज को, अनसेचुरेशन को, ठीक है। तो हम छोटा सा स्मॉलेस्ट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो सबसे छोटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा वो इथीन होगा, ठीक है ना। इथीन जैसे C डबल बॉन्ड C रहा, तो कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाते हैं, ऑलरेडी हम आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है ना, कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2 बॉन्ड बनाया है, तो 2 बॉन्ड और बनाएंगे। जो 2 बॉन्ड अभी हम लोग को दिख नहीं रहा, इट मीन्स इस जगह हमको खुद सोचना होगा कि इस जगह 2 हाइड्रोजन आके इस पे जुड़ेगा, इस कार्बन पे, और इसके पास भी 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H, 2 यहाँ पे है हाइड्रोजन और 2 यहाँ पे है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 होंगे, ठीक है ना। तो C2H4 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस जगह आ रहा है C2H4।
अब हम लोग इसको इसी के करस्पॉन्डिंग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे 2 है। अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 कार्बन वाला अगर लें तो होगा C2H6 होगा, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा है C2 और H4 ही है। ठीक है, तो इसी का करस्पॉन्डिंग ओपन चेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर हम लोग बनाते हैं, डेट इज एल्केन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का करस्पॉन्डिंग अगर एल्केन हम लोग बनाते हैं, एल्कीन से एल्केन बनाते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा C2 और H6। इसी का करस्पॉन्डिंग एल्केन है। ठीक है, तो इस जगह अब बताओ कितना मोल H2 हम इसमें ऐड कर दें जो C2H6 बन जाएगा। दिया हुआ है C2H4 और इसका करस्पॉन्डिंग अगर एल्केन बनाते हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन होगा C2H6। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक जो है H2 के फॉर्म में ऐड करते हैं तो यहाँ से बन के आ जाएगा C2 और H6। C2 और H6 जब आया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो होता है डेफिनेशन में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 required by 1 mole of the compound to get converted into open chain saturated hydrocarbon that is alkane। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 मोल हाइड्रोजन H के फॉर्म नहीं H2 के फॉर्म में लेंगे, और H2 के फॉर्म में जब हम लोग लिया है तो यहाँ से ये बन के आ गया। इट मीन्स इसका करस्पॉन्डिंग ओपन चेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो आ रहा है C2 और H6 है। इट मीन्स इधर जो हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा CnH2n+2। जितना कार्बन रहेगा वो n का वैल्यू है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2n के फॉर्म लेंगे +2 आएगा। ठीक है ना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब भी हम लोग बनाएंगे CnH2n+2 ओपन चेन का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब भी हम लोग बनाएंगे तो उसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। ठीक है, तो इस जगह DOU की बात करें तो DOU है क्या, कितना मोल H2 रिक्वायर्ड हुआ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए, कितना मोल H2 की जरूरत है। तो दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे 1 मोल H2 अगर इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ से बन के ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे जो सिंबल हम यूज किया है आप मत समझिएगा कि ये केमिकल रिएक्शन है कि हाइड्रोजन इसमें ऐड किया तो ये बन गया। बिल्कुल भी ये केमिकल रिएक्शन हमारा नहीं है। अभी रिएक्शन हम आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है ना, सिर्फ ये सोचना है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उससे हम लोग कन्वर्ट करके ले गया है सेचुरेटेड ओपन चेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करके ले गया है तो ये बना। ठीक है ना, C2H6। इट मीन्स कितना मोल H2 की जरूरत है C2H6 तक पहुंचने में, तो 1 मोल आ रहा है, यही हो जाएगा इस जगह इसका DOU। यही है इस जगह इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, अब जैसे दूसरा कंपाउंड और हम लेके देखते हैं, जैसे सी लिया, डबल बॉन्ड सी लिया। इसका अगर हम लोग डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन DOU, अगर DOU डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना रहेगा कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहली बात इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्रॉ करो। मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर बात करें, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आ रहा है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, कार्बन कितना है C3 है और H। हाइड्रोजन की अगर बात करें 2 हाइड्रोजन इस जगह होगा, चूंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, 2 बॉन्ड बना हुआ इधर दिख रहा है, तो 2 और हाइड्रोजन होंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे इस कार्बन की बात करें तो 2 इधर बॉन्ड बनाया है, 1 इधर बॉन्ड बनाया है। इट मीन्स 1 हाइड्रोजन यहाँ पे भी होगा, जबकि इस जगह ओवरऑल 3 हाइड्रोजन आएंगे। ये दिया हुआ भी रह सकता है, नहीं दिया हुआ है तो हम लोग खुद सोचेंगे कि किस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन एटम आके जुड़ा हुआ होगा। ठीक है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को दिख रहा है C3 और H कितना आ जा रहा है इस जगह
3 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, H आ गया 6। ठीक है, अब इसी का अगर हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग एल्केन बनाते हैं तो C3 आएगा, 3 आया है तो H2N प्लस 2 होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, ओपन चेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला। तो इस जगह आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तैयार करो। मॉलिक्यूलर फार्मूला तैयार करते हो C3 है, H कितना हो जाएगा 3 ये है तो 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, इसका फॉर्मूला आ गया बन के जो तैयार हुआ है C3 और H 8। अब बताओ इसमें हम लोग कितना मोल H2 ऐड कर दें, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस जगह अगर हम लोग लिखते हैं C3H8, यहां से यहां जा रहे हैं। ठीक है, तो कितना मोल H2 की आवश्यकता है, H2 के फॉर्म में हम लोग को लेना है तो 1 मोल अगर H2 ऐड करते हैं C3H8 बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे DOU की अगर बात करें तो यही हमारा क्या होगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन DOU, यही है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इट मीन्स डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का जो वैल्यू इस जगह आ गया है कितना 1। इस जगह और एक एग्जांपल लें, जैसे C है डबल बॉन्ड C है डबल बॉन्ड C है, इसका अगर हम लोग डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालें, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, तो सबसे पहली बात इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है, कंपाउंड था C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डायरेक्ट बोलो, मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोजन को अब छोड़ रहे हैं। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, 2 बॉन्ड कार्बन बनाया है, 2 बॉन्ड जब बनाया है तो 2 और बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन होगा। इट मीन्स यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, इस जगह एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि इस कार्बन ने ऑलरेडी 2 इधर और 2 इधर 4 बॉन्ड बना चुके हैं, 4 बॉन्ड बना लिया है, तो इस जगह अब हाइड्रोजन नहीं होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इस जगह बन के आ रहा है C3 है और H 2 यहाँ और 2 यहाँ, कितना आ गया 4 यहाँ पे हाइड्रोजन है दिया हुआ। इसी का क्रॉसपॉन्डिंग एल्केन अगर हम लोग बनाते हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग एल्केन तो CnH2n प्लस 2 के फॉर्मूला पे हम लोग इसको CnH2n प्लस 2 के फॉर्मूला पे बैठाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा बन के नया फॉर्मूला C3H 3 2 6 2 8, यानी कि C3 और H8। तो कितना मोल इस जगह हम लोग H2 के फॉर्म में ऐड कर दें इस कंपाउंड में कि ये वाला आ जाएगा। तो दिख रहा है कि इधर 3 कार्बन है, 3 कार्बन लिया ही है। हाइड्रोजन की बात है तो हाइड्रोजन इधर 4 है और इस साइड 8 हाइड्रोजन लाना है हम लोग को। तो 8 हाइड्रोजन जब लाना है तो हम लोग करेंगे क्या, इस जगह +2 मोल अगर H2 लेते हैं, इधर 4 है ही इधर 8 है, मतलब डबल है, तो 2 H2 के फॉर्म में लेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। तो 4 ऐड इसमें अगर करते हैं तो ये बन के तैयार हो जाएगा। ये जब बन के तैयार हुआ इट मीन्स इस जगह इसका जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होगा DOU इक्वल टू 2, यही है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है ना, जो यहाँ पे बन के आया है 2 वही है हमारा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। जैसे और हम एग्जांपल लें, C है डबल बॉन्ड C है डबल बॉन्ड C है, इसका अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालें, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालें तो यहाँ पे देख लो कार्बन कितना है 1 2 3 4, C4 है, H कितना आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे 3, 1 4 और 2 यहाँ पे कितना आ गया 6, H आ गया है 6। इधर जो है ओपन चेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर बनाते हैं तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका आ रहा है C4H कितना आ रहा है 10। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग अगर 2H2 के फॉर्म लेते हैं 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बन के हमारा तैयार हो जाएगा। इट मीन्स इसका जो DOU आएगा DOU इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है,
इसी टाइप से हम हर एक जगह निकालेंगे। जैसे हम एक लेते हैं साइक्लिक चेन, इसमें एक डबल बॉन्ड हम यहाँ पे डाल दिया है। अब इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना है, DOU। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप बनाओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो दिख रहा है कार्बन कहाँ कहाँ पे, इस जगह कार्बन होगा, यहाँ पे होगा, इस जगह है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे है और यहाँ पे है कार्बन। तो कार्बन तो दिख रहा है, कितना है कार्बन? C6। अब हाइड्रोजन हम लोग को डिसाइड करना है इसमें कि हाइड्रोजन कितना है। तो हाइड्रोजन कितना होगा इसमें? तो देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, एक इधर और एक इधर, मतलब 2 बॉन्ड बनाया है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो होंगे 2 हाइड्रोजन होगा, दिया हुआ नहीं था, हम लोग को सोचना है मन में कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। इस जगह भी उसी तरह से 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, इस कार्बन ने ऑलरेडी 1 बॉन्ड इधर 2 बॉन्ड इधर बनाया, मतलब 3 बॉन्ड बना चुका है। इट मीन्स इस जगह 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन होगा और इस जगह भी 2 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, तो अब देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन के जो तैयार हुआ है इस जगह C6 है और H यहाँ से अगर शुरू करें तो 2 इस जगह, 2 2 4 2 6 7 8 और 2 10, H आ गया है यहाँ पे 10। अब इसी का हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है ओपन चेन का, तो आ जाएगा C कितना था 6, तो H2N +2 होता है हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे 6 दूना 12 और 2 14, मतलब 14 यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। अब बताओ इसमें कितना मोल H2 रिक्वायर्ड है इस फॉर्म से इस फॉर्म में ले जाने के लिए। दिख रहा है 10 हाइड्रोजन इधर है और इधर 14 है, मतलब 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो H2 के फॉर्म में हम लोग ऐड करते हैं। इट मीन्स 2 मोल जो है H2 चाहिए इसको। तो इसमें अगर हम ऐड करते हैं 2 H2 तो यहाँ से बन के आ गया C6H4 बन के तैयार हुआ। इट मीन्स डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यही होगा हमारा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन DOU, इसी को बोलेंगे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इसके अलावा और अगर एग्जाम्पल हम लें, चलो इसका अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहली बात कार्बन कहाँ कहाँ पे है, इस जगह है, यहाँ पे है, इस जगह भी होंगे, यहाँ है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और कार्बन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? तो कार्बन काउंट करो कितना है, यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, C आ गया 8। ठीक है, C8। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन कितना है तो काउंट करो, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा 2, इस जगह 2, यहाँ पे भी 2, 4 5 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 आ गया। अब इसको जो है हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग अगर एल्केन बनाते हैं तो इसका बन के आ जा रहा है C8 है तो H 8 दूना 16 और 2 18 18। इधर हाइड्रोजन दिया हुआ है 14 दिया हुआ है हाइड्रोजन। इट मीन्स 4 हाइड्रोजन को इसमें ऐड करते हैं तो ये बन के तैयार होगा। 4 हाइड्रोजन को हम लोग को H2 के फॉर्म में ऐड करना है। इट मीन्स इस जगह भी हम लोग 2 H2 को अगर ऐड करते हैं तो वो बन के तैयार होगा। जब ये बन के तैयार हुआ है तब बताओ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इस कंपाउंड का कितना आ गया DOU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो गया, यहाँ पे भी 2 आ गया। ठीक है, इसी जगह अगर हम लोग लेते हैं C डबल बॉन्ड C है और C लिया डबल बॉन्ड C। इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने के लिए अगर बोले तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होगा, तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ।
मॉलिक्यूलर फार्मूला इसके बन के तैयार हुआ। मॉलिक्यूलर फार्मूला इस जगह इसका बन के आएगा C4 2 और 2 4। C4 है, H कहाँ कहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये भी 4 बॉन्ड बना चुका है, ये भी कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है। ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, जो नहीं दिख रहा उस पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन जब होगा तब बताओ H कितना है टोटल इस कंपाउंड में, तो H भी कितना है 4। अब हम इसका क्रॉसपॉन्डिंग अगर एल्केन बनाते हैं तो बन का आएगा C4H 4 दूना 8 2 10। तो कितना H2 की आवश्यकता है, तो 3H2 अगर ऐड करते हैं इसमें कैसे, तो 4 दिया हुआ है, इधर 10 चाहिए, तो कितना H2 चाहिए इसको, H2 तो 6 चाहिए, 6 में H2 के फॉर्म में चाहिए, मतलब 3H2 अगर हम लोग ले लेते हैं तो 3H2 अगर लेते हैं तो ये बन के तैयार हो जाएगा। इट मीन्स इस जगह इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो होगा DOU इक्वल टू कितना आ गया 3। ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग को हर एक जगह करना है। ये तो था थ्योरेटिकली, इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग ट्रिक से ऐसे क्वेश्चन का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन डायरेक्ट कम टाइम में बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे देखते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा तो आप सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना, और मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के बाद उसमें हाइड्रोजन को ऐड करना, करस्पॉन्डिंग ओपन चेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना, ठीक है ना। मतलब CnH2n+2 के फॉर्मूला पे ले जाना है हम लोग को। और जितना मोल नंबर ऑफ मोल्स H2 की आवश्यकता होगा करस्पॉन्डिंग ओपन चेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने में, वही उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होंगे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा ट्रिक देखते हैं कि डायरेक्ट हम लोग को डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको अब हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो, आप लोग को हम केमिकल बॉन्डिंग में बता चुके हैं सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा आज हम देखते हैं फिर से। इधर अगर लेते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे लिया। सिंगल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड हो, हर एक जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड ही हो, कहीं पे डबल बॉन्ड ना हो। मतलब सिंगल बॉन्ड मीन्स हुआ एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा। इस टाइप से कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड अगर रहेगा तो उसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, 2 बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिंगल बॉन्ड। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, यहाँ पे ले रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और इधर लिया पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड अगर कहीं पे है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड अगर आ रहा है, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो है सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। और पाई बॉन्ड जो होगा सिंगल बॉन्ड में एक भी नहीं होंगे। इसी जगह अगर हम लोग डबल बॉन्ड की अगर बात करें तो एक जो होगा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा, और एक जो आएगा यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इस जगह एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 जो है इसमें पाई बॉन्ड आके जुड़ा हुआ रहेगा। जहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 जो है यहाँ पे पाई बॉन्ड होंगे। क्लियर है। अब देखो, इसको यूज करेंगे हम लोग, ये ट्रिक है, कोई रूल नहीं है, बिल्कुल ये ट्रिक है, आप लगाओगे, ठीक है, तो आएगा आंसर। आंसर किसी तरह का एरर आंसर में नहीं होगा, इसको अगर आप यूज करते हो तो, ठीक है।
अब देखो इस ये ऑलरेडी आप केमिकल बॉन्डिंग में देख चुका होगा कि सिंगल बॉन्ड अगर है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, जबकि डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक जो है पाई बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होगा। कैसे बनाता है ये अभी बताना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ है, ठीक है, मेरा मकसद एक ही है कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना सिखा दें। ठीक है, बड़ा से बड़ा कंपाउंड है उसका भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आसानी से हम लोग निकाल पाए। तो चलो, अब तक हम लोग क्या करते थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते थे, उसका करस्पॉन्डिंग हम लोग ओपन चेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तैयार करते थे, उसके बाद H ऐड करते थे और जितना नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल ऐड करते थे वही उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता था। तो अभी अब हम ट्रिक से इसको देखेंगे, ठीक है ना, जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन हो। ठीक है, तो होता क्या है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इक्वल टू DOU इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल या रिंग, जो बोल सकते हो बोलो। ठीक है, डायरेक्ट डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल। ये फॉर्मूला कब हम लोग लगाएंगे, जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन हो। इट मीन्स व्हेन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब गिवन होगा तो इसका ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, मतलब DOU इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल। जैसे अभी तक जिसका भी हम लोग ने निकाला है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, जैसे हम छोटा एग्जांपल लें, C डबल बॉन्ड C ही लिया है, इसमें एक भी रिंग नहीं है, पाई बॉन्ड कितना है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक इसमें सिग्मा होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन डायरेक्ट क्या बोलेंगे, इसमें तो नंबर ऑफ साइकिल यहाँ पे है ही नहीं, जो भी है पाई बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, एक है, इट मीन्स इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आ जाएगा, DOU आ जाएगा 1। इसी जगह हम 6 मेंबर का अगर सिर्फ रिंग लेते हैं, इसका अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की अगर बात करेगा तो कितना होगा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, तो इसमें दिख रहा है क्या, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, कहीं पे भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल ही नहीं है। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल नहीं है तो हम लोग अब कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होगा। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, इट मीन्स ये है नहीं, ये नंबर ऑफ साइकिल है, कितना नंबर ऑफ साइकिल है, एक आ रहा है, इट मीन्स इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इसका भी DOU इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 1 होंगे। इसी जगह और अगर हम लें, इस टाइप से अगर कुछ लेते हैं, ये रहा, यहाँ पे पाई बॉन्ड भी डाल लेते हैं, तो इस जगह डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन DOU इक्वल टू कितना आ जाएंगे, तो इसमें कितना रिंग है, एक रिंग ये है और एक रिंग ये है, ठीक है ना, तो 2 रिंग है इसमें, तो और एक जो है पाई बॉन्ड है, कहाँ पे, इस जगह डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो एक इस जगह सिग्मा होगा और एक पाई होगा। इट मीन्स डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आएगा, रिंग 2 है तो 2 + 1, 2 + 1, तो ओवरऑल कितना आ गया 3। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इसका कितना आ गया है 3। हाँ, एक चीज इसमें ध्यान में रखना कि आप लोग नंबर ऑफ रिंग निकालने में कंफ्यूज ना कर जाओ। क्यों, क्योंकि अगर मैथमेटिकली आप सोचोगे तो इसमें 2 रिंग नहीं है, कितना रिंग आ जाएंगे, 3 रिंग आएंगे। कैसे, तो एक हमारा ये रिंग रहा, यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, ये रिंग है, ये रिंग रहा, एक रिंग यही हुआ फर्स्ट रिंग, एंड सेकंड रिंग तो ये रहा, और थर्ड रिंग ये कंप्लीट, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से आ रहे हैं, तो टोटल कितना रिंग आ जाएगा 3। लेकिन हम लोग को ऐसे सोचना
नहीं है, ठीक है ना। मैथमेटिकली अगर टोटल नंबर ऑफ रिंग की बात करें 3 रिंग है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी नंबर ऑफ रिंग की बात किया जाएगा तो रिंग में हम लोग तभी कंसिडर करेंगे जब एटलीस्ट 1 नया बॉन्ड मिले उस कंपाउंड में, उस रिंग में, ठीक है ना। किसी भी कंपाउंड में अगर नंबर ऑफ रिंग अगर काउंट कर रहे होते हैं तो उस समय हम लोग को वैसे रिंग को रिंग समझेंगे जिसमें एटलीस्ट 1 नया बॉन्ड मिले। अगर नया बॉन्ड नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग नंबर ऑफ रिंग में कंसिडर नहीं करेंगे। मैथमेटिकली जो सोच रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ रिंग, वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस जगह अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अगर लें, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, तो आ गया है ऑलरेडी 2 रिंग है और एक पाई बॉन्ड है इस जगह। तो टोटल कितना आ गया, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 3 आ गए हैं, ठीक है। अगर रिंग अगर डिफिकल्ट रिंग रहे तो उस केस में आपको परेशानी होगी, तो नंबर ऑफ रिंग निकालने में परेशानी होगी, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। फॉर्मूला लिखिए, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन DO यू इक्वल टू, तो लिख चुका है क्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल। अब हम एक काम करते हैं, नंबर ऑफ साइकिल निकालने का ही फॉर्मूला लिखा दें, ठीक है ना। नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन रिंग अगर ज्यादा रहा, कंपाउंड में रिंग ज्यादा रहा तो रिंग कंपाउंड में रिंग कंसिडर करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से डायरेक्ट आप नंबर ऑफ रिंग का भी एक फॉर्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ रिंग इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग या साइकिल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व इन रिंग माइनस number of atoms in ring +1। इस फॉर्मूला पे आप निकाल लेना नंबर ऑफ रिंग। जब भी ऐसे नॉर्मली हमको पता नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिंग या साइकिल इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व इन रिंग, जो रिंग बनाने में इन्वॉल्व हो जो बॉन्ड, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड इट मीन सिग्मा बॉन्ड, जितना सिग्मा बॉन्ड रिंग बनाने में इन्वॉल्व है उसको काउंट करो और उससे माइनस आप कर लो क्या चीज, नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन रिंग, जितना एटम इन्वॉल्व रहेंगे रिंग बनाने में उसको माइनस करो, +1 करो, वही नंबर ऑफ हमारा रिंग होगा, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग लें, जैसे ये रहा, इसमें हम काउंट करना चाहते हैं कितना रिंग है। इसमें तो वैसे भी दिख रहा है एक रिंग है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी अगर निकालना रहे तो 1 आएगा इसका, कहीं पे कि मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है नहीं। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स क्या हुआ, एक से ज्यादा बॉन्ड हो, तो एक से ज्यादा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे है नहीं। तो मल्टीपल बॉन्ड जब है नहीं तो नंबर ऑफ रिंग एक है, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी कितना आएंगे, एक ही आएंगे। हम रिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ रिंग इसमें कितना है। तो देखो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व इन रिंग माइनस नंबर ऑफ एटम्स इन रिंग +1। तो देखो इस कंपाउंड में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना इन्वॉल्व है रिंग बनाने में, एक, ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 और ये 6। तो DOU इक्वल यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग या साइकिल इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो 6 बॉन्ड इन्वॉल्व है, 6 माइनस कितना एटम इसमें इन्वॉल्व है जो रिंग बना रहा है, एक ये है, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, 6 जो है यहाँ पे कार्बन इन्वॉल्व है रिंग बनाने में, तो -6 + 1 इक्वल टू कितना आया, 1। इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग इक्वल टू कितना आ रहा है,
1 आ रहा है, और इसमें मल्टीपल बॉन्ड एक भी नहीं है, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे कार्बन कार्बन के बीच में अवेलेबल नहीं है, इस वजह से इस जगह इसका DOU भी कितना हो जाएगा, DOU इक्वल टू मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, 0 + 1 कितना आ गया 1, ठीक है। इस टाइप से हम ढेर सारे कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकाल सकते हैं। जैसे हम अब बात करें यहाँ पे लिया, इस टाइप से कुछ है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड है, इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अगर निकालें DOU इक्वल टू क्या हो जाएगा इस जगह, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या आ जाएंगे इस जगह, इसका DOU इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा। तो देखो रिंग कितना है, 2 रिंग है और मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है, मतलब इस जगह एक पाई बॉन्ड मिलेगा, इस जगह एक पाई बॉन्ड मिलेगा। 2 रिंग है और 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 + 2 इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। किसी तरह का कोई दिक्कत, जब रिंग नहीं आप निकाल पा रहे हो तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये नंबर ऑफ रिंग या साइकिल इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व इन रिंग माइनस नंबर ऑफ एटम्स इन रिंग +1, ये करके आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ रिंग, वहां से डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकाल लो। ये ट्रिक है, ठीक है ना। ये ट्रिक ऐसा है कि कहीं पे गलत नहीं होगा, हमारे IIT JEE मेन एडवांस के सिलेबस में और नीट के सिलेबस में तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करने से अच्छा है कि डायरेक्ट अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन हो तो इस फार्मूला को यूज करो, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। अगर रिंग निकालने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो उस केस में नंबर ऑफ रिंग इक्वल टू आप फार्मूला यूज करो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व इन रिंग, रिंग में जो इन्वॉल्व है उसको सिर्फ कंसिडर करना, ये नहीं कि बाहर में जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ या किसी और के साथ जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। सिग्मा बॉन्ड वाले बाहर का नहीं होना चाहिए, रिंग बनाने में जो सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है उसको कंसिडर करो, माइनस नंबर ऑफ एटम्स, मतलब जो रिंग को बनाने में जो एटम इन्वॉल्व है उसको माइनस करो, ठीक है ना। एटम वो कार्बन के अलावा दूसरा भी कुछ हो सकता है, ठीक है, और +1 करो, वही हमारा टोटल नंबर ऑफ रिंग होंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लें इस डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के लिए, अगर और एग्जांपल लें, ये रहा, इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना है। कितना रिंग दिख रहा है, मैथमेटिकली हम लोग को नहीं सोचना है, मैथमेटिकली सोचेंगे तो 3 रिंग होंगे। यहाँ पे हम लोग को एक बच्चे की तरह सोचना है, टोटल नंबर ऑफ रिंग कितना है, तो एक ये है और एक ये है, तो टोटल रिंग कितना आया 2। तो या फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिंग इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व इन रिंग, तो कितना सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, किसी भी 2 आइटम के बीच में फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही होता है, ठीक है ना। तो देखो टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व इन रिंग कितना आ रहा है 8 माइनस टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिंग +1, तो देख ले यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना आइटम है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है, 7 आ गया यहाँ पे, 7 + 1 तो कितना आ गया 2, इट मीन्स नंबर ऑफ रिंग इक्वल टू 2 है। तो DOU की अगर बात करें इस जगह डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का, तो इसमें कहीं पे भी पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं होने के कारण यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिंग पे ही डिपेंड कर जाएगा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, तो इस जगह डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो होगा इसका 2 आ जाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा सही है, इस टाइप से हम लोग
डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब अगले क्लास में भी थोड़ा सा इसका डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको थोड़ा अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। आइसोमेरिज्म में इसका यूज काफी ज्यादा है। इसको अगर आप यूज वहां पे नहीं करोगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर में इसका यूज है, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास मेरा कल होगा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का। उसके बाद हम नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे। आप लोग थोड़ा अच्छे से इसको स्टडी कर लीजिएगा। यहाँ तक जो भी हमने पढ़ाया, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अमीन, ठीक है ना, डिग्री ऑफ अल्कोहल, हैलोजन, सारा का हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा अच्छे से आप लोग यहाँ तक स्टडी कर लीजिएगा। इसका पूरे केमिस्ट्री में यूज होगा। कहीं पे अगर हम लोग बोलते हैं कि 1 डिग्री का अल्कोहल, 2 डिग्री का अल्कोहल या हाइड्रोजन, कार्बन, कुछ भी बोलते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, ठीक है ना। ये सब आप लोग को डिसाइड करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो ये जानना IIT, जेईई मेन एडवांस, जेईई मेन एडवांस और नीट के लिए काफी जरूरी है, ठीक है। ये सब आपको पता नहीं रहेगा तो आगे काफी ज्यादा दिक्कत होगा। इस वजह से इसको आपको स्टडी करना है, खास करके डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इसके बिना आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बिल्कुल अधूरा रहेगा, जहां से क्वेश्चन पूछता है। अगर ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने के लिए आपको नहीं आता है तो काफी ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे इससे आगे का, ठीक है। थैंक यू।